हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। लक्षद्वीप एजुकेशन हब में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं बेटा, क्या लोकसभा अध्यक्ष पर महाअभियोग लगाया जा सकता है। इस चीज का वीडियो बनाने के लिए या इस चीज की चर्चा करने के लिए हमारे पास ये मैं इसलिए करने आया हूं क्योंकि अभी वर्तमान में राहुल गांधी जी जो विपक्ष के नेता है, उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर आरोप लगाया कि वे कुछ ही प्रकार के मंत्रियों की या कुछ सदस्यों की चिट्ठियों को लेते हैं और कुछ सदस्यों को वो निलंबन करते हैं या उनकी बात नहीं सुनते हैं, या हम कह सकते हैं कि वो उनके पास भेदभाव का आरोप लगाया कि कुछ वर्ग को वो विशेष महत्व देते हैं। ठीक है, बात करते हैं हम महाअभियोग की। बेटा, महाअभियोग क्या है? ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। तो महाअभियोग अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है और ये आर्टिकल 61 में इसको दिया गया है। अब इस महाभियोग के तहत किस किस को हटाया जा सकता है? जैसे कि राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। महाभियोग में प्रक्रिया में क्या होता है कि हमें जो मूल सदन है जिसमें महाभियोग लगाने की प्रक्रिया को किया गया है, उसके बहुमत का 1/4 बहुमत चाहिए और इस तब प्रस्ताव को पास किया जाएगा और 14 दिन पहले राष्ट्रपति जी को इस चीज की सूचना दी जाएगी। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए जो प्रक्रिया है वो आर्टिकल 124 के सब क्लॉज 4 में इसकी दी गई है। तो इन सभी बातों को समझने के लिए हमने देखा कि महाअभियोग जो प्रक्रिया है ये लोकसभा अध्यक्ष को हटा सकती है कि नहीं हटा सकती है। तो पहले हमने महाअभियोग के बारे में थोड़ा बहुत समझ लिया। मेरा मूल उद्देश्य क्या है वीडियो को बनाने के लिए? लोकसभा अध्यक्ष पर लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए आर्टिकल 94 सब क्लॉज सी में इसके बारे में बताया गया है। सब क्लॉज सी में इसके बारे में बताया गया है। इसमें क्या होता है बेटा, अब लोकसभा अध्यक्ष के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। लोकसभा अध्यक्ष होते कौन है? किसी भी लोकसभा में जो सदस्य हैं उन्हीं सदस्यों में, निर्वाचित सदस्यों में किसी एक सदस्य को लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है। अगर हम इसे मान के चले जैसे लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा भंग हो जाती है तब भी लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो मतलब उसको हम पद से हटा हुआ नहीं मान सकते, क्योंकि नई लोकसभा जब बन के आएगी तो पहले सदन में पहली बैठक की जो अध्यक्षता करेगा वो पुराना वाला लोकसभा अध्यक्ष होगा। उसी समय उसी बैठक में नई अध्यक्ष को चुन लिया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं बेटा इसको हटाने के बारे में। हटाने के लिए, लोकसभा को हटाने के लिए 3 प्रकार के कारण दिए गए हैं। सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र दे दे, त्याग पत्र दे करके हट सकता है। दूसरा यह है कि अगर लोकसभा अध्यक्ष की सदस्यता खत्म हो जाती है, सदस्यता हमने क्या देखा, अगर हम लोकसभा सदस्य की सदस्यता को अगर हम खत्म करते हैं तो लोकसभा सदस्य भी हट जाएगा। और तीसरा प्रकार हमारा यही है कि अगर हम आर्टिकल 94 सी के तहत महाभियोग जैसी प्रक्रिया को लेके आते हैं, जो महाभियोग जैसी प्रक्रिया है बट हम इसे महाभियोग नहीं कह सकते हैं। इसके तहत हमको लोकसभा सदस्य को हटाने की प्रक्रिया है जिसमें किसी भी सदन में क्या होता है, सबसे पहले हमें 50 मेंबर्स का अनुमोदन चाहिए, अनुमोदन चाहिए होता है। उसके बाद में इस अनुमोदन के आधार पर जो आरोप लगाए गए हैं इसके लिए बैठक बुलाई जाएगी। इस बैठक में लोकसभा सदस्य बैठक में भाग ले सकता है,
चर्चा कर सकता है, यानी अपने बचाव में चर्चा भी कर सकता है, बट जो वोट का टर्म आएगा तो वोट नहीं दे सकता है। जो निर्णायक वोट होता है वो लोकसभा अध्यक्ष नहीं दे सकता है, और इस प्रक्रिया में अगर ये साक्ष्य सही पाए जाते हैं तो लोकसभा सदस्य को हटा दिया जाएगा। तो क्या समझे, लोकसभा सदस्य को हटाने के लिए महाभियोग नहीं लगाया जाता, बट आर्टिकल 94 के सब क्लॉज सी में इसकी प्रक्रिया को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जब ये 50 का अनुमोदन के बाद में जब जो बैठक होगी उसमें चाहिए क्या, उसमें चाहिए उसमें प्रभावी बहुमत के तहत वोटिंग होती है, यानी प्रभावी बहुमत से पास करने के बाद ही हम इसको हटा सकते हैं। तो अब हम इधर थोड़ा सा देखते हैं कि बहुमत कितने प्रकार का होता है संसद में। नंबर 1 जिसे हम कहते हैं साधारण बहुमत, साधारण बहुमत। नंबर 2 पूर्ण बहुमत, पूर्ण बहुमत। 3 प्रभावी प्रभावी बहुमत। नंबर 4 पे आता है विशेष बहुमत, विशेष बहुमत। तो कितने प्रकार से बहुमत है, साधारण बहुमत, पूर्ण बहुमत, प्रभावी बहुमत और विशेष बहुमत। तो हम बात करते हैं साधारण बहुमत। साधारण बहुमत में बेटा क्या होता है, लोकसभा लोकसभा में जितने भी सदस्य हैं उसमें उपस्थित सदस्यों को ही हम लेते हैं। जैसे हम मान के चलते हैं, मैंने माना कि लोकसभा सदस्य 200 हैं, तो इसमें उस टाइम पे जो उपस्थित सदस्य हैं, मान लो उपस्थित सदस्य 160 हुए। अब इन उपस्थित में जो वोटिंग करने वाले, माना कि 10 लोगों ने वोटिंग नहीं किया, 10 ने वोटिंग नहीं किया, तो अब क्या करेंगे, इसको 10 को हम माइनस कर देंगे। अब कितना बचा, 50। तो 50/2 प्लस का 1, प्लस का 1, इस तरीके से जैसे हम इसको कहेंगे 75 प्लस 1, इस प्रकार की प्रक्रिया से ये बहुमत पास होता है। अब पूर्ण बहुमत में क्या करते हैं हम, पूर्ण बहुमत में जो सदस्य संख्या होती है पूरी की पूरी बनी रहती है, जितने कुल मिला के सदस्य हैं उसका 1/2, यानी इसको हम 1/2 भी कह सकते हैं, यानी 200 का 1/2 कितना हुआ, 100 प्लस 1, यानी कि इसका प्लस 1। तो इस प्रकार की ये पूर्ण बहुमत है। अब हम बात करते हैं जिसपे अभी हमारी चर्चा चल रही थी, विशेष बहुमत पे। तो विशेष बहुमत में क्या होता है, जैसे टोटल संख्या है हमारी 200, इसमें रिक्त संख्या को निकाल लिया जाता है। रिक्त संख्या जैसे कि जो उस बैठक में भाग नहीं ले पाए। प्रभावी बहुमत की तो हम लोग अब बात करते हैं प्रभावी बहुमत की। प्रभावी बहुमत में क्या होता है, जो टोटल सीटें हैं, टोटल सीटों में रिक्त सीटें अगर कोई है, मान लो रिक्त सीटें जो भी एक्स रिक्त सीटें हैं, इसको पहले हम इसमें से माइनस करते हैं। तो मान लो ये एक्स की जगह पे हम थोड़ा सा अंकीय ले लेते हैं, 20 अगर रिक्त सीटें हैं, तो अब क्या है, इसको हम 180 बचेगा, 180 का 1/2 प्लस के 1, यानी 90 प्लस 1, ये हो गया। अब हम बात करते हैं विशेष बहुमत में। विशेष बहुमत में क्या होता है, विशेष बहुमत में देखो क्या होता है, टोटल सीट्स का 2/3 प्लस 1। अगर ये विशेष बहुमत
ऐसा कोई अमेंडमेंट हो रहा है जो राज्यों के भी काम में आएगा, तो ये 2/3 प्लस टोटल जो राज्य हैं, टोटल स्टेट में से 1/2 स्टेट यानी कि 50% स्टेट का संबोधन भी इसमें चाहिए। जैसे 2/3 अपॉन प्लस के 14, अगर अभी 28 हैं तो 14 राज्यों का भी उसमें समर्थन चाहिए। तो इस प्रकार से क्या समझा तुमने? साधारण बहुमत समझ लिया, पूर्ण बहुमत समझ लिया, प्रभावी बहुमत समझ लिया, विशेष बहुमत समझ लिया। आई होप अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।